रावण की बहन शूर्पणखा का किसने किया था बलात्कार? उसका वो राज्य जो आज भी लोग नहीं जानते, और वह मक्का में जाकर क्यों बस गई? इन सब बातों के पीछे एक बहुत गहरी और रहस्यमयी कथा छिपी है, जो ग्रंथों में सीधे नहीं बल्कि लोक कथाओं और तामिल ग्रंथों के छिपे हिस्सों में मिलती है। चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। शूर्पणखा रावण की सगी बहन थी, जिसका असली नाम था मीनाक्षी। उसका जन्म विश्रवा ऋषि और कैकेसी के घर हुआ। वह शुरू से ही विद्रोही स्वभाव की थी, न रावण के अधीन न किसी के नियंत्रण में। शूर्पणखा को एक राक्षस योद्धा विद्युत जिह्वा से प्रेम हो गया, पर रावण को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और उसने युद्ध में उसके पति को मार डाला। यहीं से शूर्पणखा का हृदय टूटा और उसने रावण से मन ही मन बदला लेने की ठान ली। जब शूर्पणखा दंडकारण्य वन में थी, तभी वहां श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दिनों में पहुंचे। शूर्पणखा ने राम को देखा और पहली बार उसके भीतर प्रेम जागा। उसने राम से कहा, तुम देव जैसे सुंदर हो, मुझे अपनी पत्नी बना लो। राम ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले से विवाहित हूं, मेरी पत्नी सीता है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह अविवाहित है। लक्ष्मण ने भी उसे मजाक में टाल दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया, जिस पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। बहुत से लोग जानते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन यह कम ही लोग जानते हैं कि यह सब शूर्पणखा की योजना थी। वह रावण के पास गई और बोली, वन में एक स्त्री है जो इतनी सुंदर है कि देवता भी उसकी सुंदरता देखकर अपना विवेक खो दें। उसका नाम सीता है, उसे जीत लो। वास्तव में शूर्पणखा ने यह बात जाने अनजाने नहीं बल्कि जानबूझकर कही थी। वह चाहती थी कि रावण उसी पथ पर जाए जहां से उसका विनाश तय हो। इस तरह रावण का अंत उसी की बहन के शब्दों से शुरू हुआ, यानी रामायण का युद्ध शूर्पणखा के प्रतिशोध से प्रारंभ हुआ। वह कौन था जिसने उसके साथ बलात्कार किया? यह प्रश्न कई लोक कथाओं और क्षेत्रीय रामायणों में उठता है, क्योंकि कई दक्षिण भारतीय लोक संस्करणों में लिखा गया है कि नाक कटने के बाद जब शूर्पणखा जंगल में भटक रही थी तो कई राक्षसों ने उसका शोषण किया, लेकिन किसी एक व्यक्ति या देव का नाम किसी प्रमाणिक ग्रंथ में नहीं लिखा है। यह बात बलात्कार के रूप में वाल्मीकि रामायण या कंब रामायण में नहीं मिलती। यह लोक कथाओं और लोक गीतों में जोड़ा गया दुखद प्रसंग है, जहां कहा जाता है कि उसके साथ जो हुआ उसने उसे और अधिक पागल और प्रतिशोधी बना दिया। वास्तविक ग्रंथों के अनुसार उसके साथ किसी ने बलात्कार नहीं किया, बल्कि अपमान और अकेलेपन ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। शूर्पणखा मक्का क्यों गई? यह हिस्सा सबसे रहस्यमयी है और लोक कथाओं में छिपा है। कुछ तमिल और अरबी जनश्रुतियों में कहा गया है कि लंका युद्ध के बाद शूर्पणखा लंका छोड़कर पश्चिम दिशा में चली गई और अरब के रेगिस्तानी प्रदेश में जाकर रहने लगी। वहां उसने एक नए देवता की आराधना शुरू की, जिसे बाद में स्थानीय लोग अल्लाह इलाहा नाम से पुकारने लगे। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन भारत और अरब के प्राचीन संबंधों के चलते कई लोक कथाओं में शूर्पणखा को मक्का की देवी कहा गया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि शूर्पणखा का यह मक्का जाना प्रतीकात्मक है, यानी वह समाज से दूर जाकर आत्म शांति और क्षमा की तलाश में रेगिस्तान की ओर चली गई। इसलिए मक्का में बसने का अर्थ है उसका जीवन त्याग कर तपस्विनी बन जाना, न कि वह इस्लाम या किसी धर्म से जुड़ी। कहा जाता है कि वह जीवन के अंतिम वर्षों में गहन तपस्या में लीन रही, और जब उसने अंततः यह समझा कि रावण, सीता और राम सब नियति के पात्र थे, तो उसने अपने समस्त क्रोध को त्याग दिया। उसका शरीर तो समाप्त हो गया, पर उसकी कथा आज भी एक स्त्री के अपमान से उत्पन्न युद्ध की प्रतीक बनी हुई है।